अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी अनदर पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग कोर्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम नेस्टेड इफ एल्स के टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इफ एल्स को टॉपिक को कवर किया था। आज हम इफ एल्स के अंदर नेस्टिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने जैसे पढ़ा था कि ये बिल्कुल बेसिक सिंटैक्स होता है इफ एल्स का। जब आप इफ़ ब्लॉक के अंदर ही एक और इफ एल्स लगा देते हैं तो ये चीज़ नेस्टिंग कहलाती है। आप चाहे तो इफ़ की बॉडी में इफ एल्स की नेस्टिंग करें या एल्स की बॉडी में इफ एल्स की नेस्टिंग करें। आप इफ़ की बॉडी में भी नेस्टिंग कर सकते हैं, एल्स की बॉडी में भी नेस्टिंग कर सकते हैं, और आप इन दोनों में एक साथ भी नेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सिर्फ इफ़ के अंदर इफ़ की नेस्टिंग कर सकते हैं और एल्स के अंदर भी इफ़ की नेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है नेस्टेड इफ एल्स। ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि जब आपकी इफ़ की कंडीशन सही होगी तभी ये इफ़ की बॉडी के अंदर जाएगा और नेस्टेड इफ एल्स को चेक करेगा। लेकिन अगर यहाँ इफ़ की कंडीशन गलत हो जाती है तो ये इफ़ वाले बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं, फिर आपका एल्स चलेगा और वो फिर एल्स वाले बॉडी को देखेगा। आई होप आपको ये नेस्टिंग का प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब हम इसी चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजी आईडी ओपन करने के बाद आपको एक न्यू क्लास बना लेना है और इंपोर्ट करवा लेना है स्कैनर क्लास को और इसका ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो अब हम यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं। यहाँ पे अभी जो हम प्रोग्राम लिखेंगे वो होगा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर मालूम करने के लिए इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ करके, और उसमें फिर नेस्टिंग करेंगे। यूज़र से हम 3 नंबर इनपुट लेंगे, उनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो आउटपुट में प्रिंट होगा। तो सबसे पहले 3 नंबर ले लेते हैं यूज़र से इंटीजर टाइप के। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। ए अगर बड़ा है बी से और ए अगर बड़ा है सी से, यानी ए सबसे बड़ा नंबर है, तो ए प्रिंट हो जाना चाहिए साउट ए इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। यानी जब ए बड़ा होगा बी से भी और अगर ए बड़ा होगा सी से भी तो प्रिंट हो जाएगा ए बी सी। हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेंगे नंबर्स। इसी तरीके से अगर b बड़ा होगा a से और b बड़ा होगा c से तो b प्रिंट हो जाना चाहिए। और इसी तरीके से अगर c बड़ा है a से भी और b से भी तो प्रिंट हो जाना चाहिए c। अभी तक हमने यहाँ पे कोई भी नेस्टिंग नहीं करवाई है। अभी ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और ये भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। तीनों अलग अलग कंडीशन को चेक कर रहे हैं। जो कंडीशन ट्रू होगी सिर्फ वही वाला पार्ट आउटपुट में जनरेट होगा। बज़ाहिर तो देखने में अभी हमें ये बिल्कुल सही प्रोग्राम लगता है कि ये ग्रेटेस्ट नंबर निकाल के दे देगा। यहाँ पे शो कर देते हैं कि इंटर अ नंबर, और अगर आप रन करें तो ये आपसे पूछ रहा है इंटर अ नंबर। आपको यहाँ पे कोई भी 3 इंटीजर पास करना है और आपको ये तीनों में से कोई भी एक ग्रेटेस्ट नंबर निकाल के दे देगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 23, 45 और 12 देते हैं और इंटर, तो 45 इसने जनरेट कर दिया। 45 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन अभी समझने वाली बात यह है कि इसमें भी एक मिस्टेक है, और वो मिस्टेक ये है कि अगर हम तीनों नंबर सेम दे दें तब क्या जनरेट होगा। तब तो तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तब क्या जनरेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ 12 ही 3 मरतबा दे दिया। अब इसने कुछ भी जनरेट नहीं किया क्योंकि तीनों कंडीशन गलत साबित हो गई है। तीनों में फॉल्स जनरेट हुआ है तो कोई भी इफ़ वाला पार्ट नहीं चला। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर हम यहाँ पे इक्वल टू दे देते हैं, अब ये तीनों कंडीशन को चेक करेगा और तीनों नंबर्स अगर बराबर हुए हैं तो ये तीनों मरतबा प्रिंट एफ चल जाएगा। राइट क्लिक करके रन 12, 12, 12। तो जैसा कि यहाँ तीनों कंडीशन राइट थी तो तीनों मरतबा प्रिंट फंक्शन चल गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास एक्शन स्टेटमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा है। यानी इस प्रोग्राम में चेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी इसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। पहले ये वाला इफ़ का पार्ट चेक कर रहा है कि ए बड़ा है या बराबर है बी से, या ए बड़ा है या बराबर है सी से। 2 कंडीशन ये, और इन दोनों को फिर एक और मरतबा एंड ऑपरेटर चेक कर रहा है। तो फिर ये तीसरी कंडीशन हो गई। यानी एक इफ़ फंक्शन में 3 कंडीशन चेक हो रहा है, तो इसलिए इसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसको थोड़ा और एक्यूरेट करने के लिए अब हम इस्तेमाल करते हैं नेस्टिंग का। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ सोचें तो हम यहाँ एल्स भी तो लगा सकते थे
ताकि हमारा एक्शन स्टेटमेंट कम हो जाए और प्रोग्राम में एफर्ट्स कम लगे। लेकिन अभी हमने इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। अब अगर राइट क्लिक करके रन करें और यहाँ पे नंबर्स दे देते हैं 12 फॉर एग्जांपल 45 और 34, इंटर। 45 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। इसने यहाँ 45 नंबर को सही तो जनरेट किया है, लेकिन ये कंडीशन के बेसिस पे वर्क कर रहा है। अगर अब हम यहाँ पे गौर से देखें तो ये एक स्टेटमेंट है और ये दोनों मिला के एक स्टेटमेंट है। एल्स पार्ट हमेशा इफ़ की बेसिस पे काम करता है। ये हमने इफ एल्स वाली वीडियो में डिटेल में समझा था। अगर इफ़ गलत है तो एल्स पार्ट लाजमी चलेगा, अगर इफ़ सही है तो एल्स पार्ट नहीं चलता। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ये वाले इफ़ पार्ट में चेक हो रहा है कि अगर ए सबसे बड़ा है तो ए प्रिंट कर दो, और ये वाले इफ़ पार्ट में चेक हो रहा है कि अगर बी सबसे बड़ा है तो बी प्रिंट कर दो, और अगर ए और बी दोनों छोटे हैं तो एल्स का पार्ट चलेगा और सी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर इफ़ का ये वाला पार्ट करेक्ट हो जाता है, प्रिंट हो जाएगा ए। लेकिन प्रोग्राम यहाँ स्टॉप नहीं होगा। अब ये दोबारा ये वाले इफ़ का पार्ट चेक करेगा। यहाँ पे चेकिंग होगी क्या बी बड़ा है ए से या बी बड़ा है सी से। क्योंकि ए तो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है तो ये भी कंडीशन फॉल्स होगी। तो फिर उसके बाद एल्स वाला पार्ट भी चल जाएगा और सी प्रिंट हो जाएगा। यानी कहने का मकसद ये है कि आउटपुट में ए भी प्रिंट होगा और सी भी प्रिंट होगा। ये वाला एल्स पार्ट इस वजह से चल रहा है क्योंकि इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई है। एल्स इफ़ की बेसिस पे काम करता है। अब अगर रन करके देखें आप, और जैसा कि यहाँ पे हम ए को सबसे बड़ी वैल्यू दे देते हैं 65। अब इसने 65 को भी ग्रेटर नंबर जनरेट कर दिया है और 34 को भी। तो ये एक एक्यूरेट प्रोग्राम नहीं है। तो अब हम इस प्रोग्राम को और एक्यूरेट बनाते हैं नेस्टिंग का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे अगर हम एल्स के अंदर नेस्टिंग कर दें कुछ इस तरीके से, अब ये पूरा एक स्टेटमेंट है। सबसे पहले इफ़ का पार्ट चेक होगा, अगर ए बड़ा नहीं है तो एल्स के बॉडी के अंदर आएगा। फिर यहाँ पे एक और इफ एल्स है। फिर ये इफ़ का पार्ट चेक करेगा, अगर बी सबसे बड़ा है तो बी प्रिंट कर दो, वरना फिर सी प्रिंट कर दो। अब अगर हम यहाँ पे गौर करें तो अगर इफ़ का पार्ट सही हो जाता है तो ए तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर गलत होता है तो हमें इस कंडीशन से ये मालूम तो हो गया कि ए बड़ा नहीं है। तो फिर हम यहाँ एल्स के अंदर ए को क्यों कंपेयर करवा रहे हैं? जब ए बड़ा नहीं है तभी तो हम एल्स पार्ट के अंदर आए। तो ये कंडीशन हमारे प्रोग्राम में एक तरीके से यूजलेस है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो जब हमें दो कंडीशंस के दरमियान कंपैरिजन ही नहीं करवाना तो इस एंड ऑपरेटर को भी हटा देते हैं। तो अब अगर रन करें और यहाँ पे कोई भी नंबर्स दे देते हैं, 45 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। एक और मरतबा रन करके बी को ग्रेटेस्ट बना लेते हैं, 67 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। और सी को अगर एक मरतबा बना लें तो 67 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो अभी ये बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। तो ये भी एक बहुत बेटर प्रोग्राम है, लेकिन हम इसको और थोड़ा एफिशिएंट बना सकते हैं। यानी हम इसके एफर्ट्स को कम कर सकते हैं इसके एक्शन स्टेटमेंट को कम करके। ये 3 मरतबा चेक हो रहा है और फिर एल्स वाले पार्ट में जा रहा है। तो अब हम इसके कंडीशन को कम करके इफ़ के पार्ट के अंदर भी नेस्टिंग कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले ये पूरा एक ही स्टेटमेंट है इफ़ एल्स। इसके अंदर हमने नेस्टिंग करवाई हुई है, इफ़ के अंदर अलग और फिर एल्स के अंदर अलग। तो अब आपको यहाँ पे इस लॉजिक को समझना है। इस प्रोग्राम में ये वाला इफ़ का पार्ट सिर्फ एक कंडीशन को चेक करके डिसाइड कर लेगा कि इफ़ की बॉडी के अंदर जाना है या एल्स में जाना है। पिछले वाले प्रोग्राम में वो 3 कंडीशन को चेक कर रहा था, लेकिन इस वाले प्रोग्राम में ये सिर्फ एक कंडीशन को चेक करेगा। अगर ए बड़ा होगा बी से फिर तो इफ़ की बॉडी में जाना है, लेकिन अगर ए बड़ा नहीं होता बी से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर ये डायरेक्ट एल्स की बॉडी में आ जाएगा। एल्स में हमने क्या कंडीशन डाली हुई है, फिर ए तो छोटा हो गया, ए को हमने हटा दिया। अब बी और सी में कंपैरिजन होगा, अगर बी बड़ा है सी से तो बी प्रिंट होगा, वरना सी प्रिंट होगा। इसी तरीके से इफ़ के अंदर अगर ए बड़ा है बी से तो इफ़ की बॉडी में आएगा और ए दोबारा चेक होगा क्या ए बड़ा है सी से। अगर ए बड़ा है सी से तो फिर ए प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर ये कंडीशन गलत होती है तो फिर सी प्रिंट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे सोच रहे होगा कि सी प्रिंट क्यों होगा, बी प्रिंट क्यों नहीं होगा। तो उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ सबसे पहले ही कंपेयर करवा लिया है ए और बी में। अगर बी बड़ा होता तो ये इफ़ की बॉडी में आता ही नहीं, वो एल्स की बॉडी में जाता। यहाँ पे बी बड़ा नहीं है तभी वो इफ़ की बॉडी में आया है और अब ए और सी में कंपेरिजन होगा। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। अब अगर रन करें तो अब हम यहाँ पे कोई भी नंबर्स दे देते हैं, 45 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन हाँ एक और चीज़, अगर हम यहाँ पे तीनों नंबर्स को बराबर ले लेते हैं, जैसे 12 12 12,
तो 12 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। इसने इस बार सिर्फ आउटपुट में एक मरतबा 12 को ग्रेटेस्ट नंबर जनरेट किया है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट का फंक्शन भी बार बार रन नहीं हुआ है। तो यस, ये एक एक्यूरेट प्रोग्राम है और अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी डिपेंडेंट कंडीशंस में। तो अब हम इस नेस्टेड इफ एल्स की रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेस्टेड इफ एल्स की अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखें तो आप अपना जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो उसमें आपको अपनी कोई भी एप्लीकेशन खोलने के लिए उस एप्लीकेशन में टच करना होता है, तभी वो एप्लीकेशन ओपन होता है, वरना आप अपने मोबाइल के होम पेज में ही रहते हो। लेकिन जब आप टच कर देते हैं तो आपके सामने वो एप्लीकेशन खुल जाती है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ मैसेज के एप्लीकेशन को खोलना चाहते हैं, तो हमने मैसेज के आइकन को टच किया, उसके बाद आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा। अब आपको जो मैसेज देखना है उस मैसेज पे क्लिक करना होगा। तो हमने इस ओपन एप्लीकेशन के अंदर ही इफ एल्स की नेस्टिंग कर दी। अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने टेक्स्ट ओपन हो जाएगा, वरना हम उसी एप्लीकेशन के होम पेज में रहेंगे। तो ये एक छोटी सी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है नेस्टेड इफ एल्स की। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।